एक गरीब आदमी था। नाम था रामलाल। वो एक छोटे से गांव में रहता था, जहां लोग उसे नाम से नहीं बल्कि कचरा वाला कहकर बुलाते थे। उसकी जिंदगी बहुत ही कठिन थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, अपने पुराने फटे कपड़े पहनता और एक बड़ी सी बोरी लेकर कचरा बीनने निकल जाता। गांव की गलियों, शहर के कूड़े के ढेर, नालियों के पास जहां भी उसे उम्मीद होती कि कुछ मिल सकता है, वो पहुंच जाता। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसे बस कुछ प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े या कागज मिलते, जिन्हें बेचकर वो मुश्किल से 50-100 रुपए कमा पाता। उसकी गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि घर में अक्सर चूल्हा नहीं जलता था। कई कई दिन तक उसे भूखे पेट सोना पड़ता। उसकी पत्नी सीता भी इस हालत से परेशान हो चुकी थी। एक रात सीता ने रोते हुए कहा, रामलाल, मैं अब और नहीं सह सकती ये जिंदगी। न खाना न कपड़े, मैं जा रही हूँ। रामलाल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। सीता, बस थोड़ा और इंतजार कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सीता चली गई। उस दिन के बाद रामलाल पूरी तरह टूट गया। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते, देखो, बीवी भी छोड़कर भाग गई, अब ये जिंदगी भर कचरा ही बीनता रहेगा। रामलाल चुपचाप सब सुनता और अगले दिन फिर वही काम करने निकल जाता। दिन बीतते गए, महीने बीत गए। रामलाल की जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। लेकिन एक दिन, वो दिन उसकी किस्मत बदलने वाला था। उस दिन बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन रामलाल फिर भी कचरा बीनने निकला, क्योंकि अगर वो उस दिन काम नहीं करता तो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। बारिश के बीच वो एक बड़े शहर के कूड़ेदान के पास पहुंचा। वहां बहुत सारा कचरा पड़ा था। वो धीरे धीरे उसमें से चीजें ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक पुराने, गंदे और भारी बैग पर पड़ी। रामलाल ने सोचा, शायद इसमें भी कुछ काम की चीजें हों। उसने बैग उठाया। वो काफी भारी था। थोड़ा डरते डरते उसने बैग खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। बैग के अंदर चमचमाते हुए सोने के गहने, पुराने सिक्के और कुछ कीमती चीजें भरी हुई थीं। रामलाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चारों तरफ देखा, कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बैग को जल्दी से अपनी बोरी में डालकर अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और फिर से बैग खोला। इस बार उसने ध्यान से हर चीज को देखा, सोने की चूड़ियां, हार, अंगूठियां और कुछ पुराने सिक्के। वो घबरा भी रहा था और खुश भी था। अगले दिन वो गांव के एक सुनार के पास गया। भाई, जरा ये देखना, उसने कांपते हुए कहा। सुनार ने जैसे ही गहने देखे, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने एक एक करके सब चीजें जांची और फिर बोला, रामलाल, ये सब असली सोना है। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई और इसकी कीमत लाखों में है। रामलाल की आंखों से आंसू निकल आए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत सच में बदल गई है। धीरे धीरे उसने वो सोना बेचा और उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो पूरे गांव में सबसे अमीर बन गया। उसने सबसे पहले एक पक्का घर बनवाया, फिर अच्छे कपड़े खरीदे और एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। कुछ महीनों बाद वही गांव वाले जो उसे पहले ताने मारते थे, अब उसके घर के बाहर खड़े रहते। रामलाल जी, नमस्ते, आप बहुत महान इंसान हैं। रामलाल बस मुस्कुरा देता। एक दिन उसकी पत्नी सीता भी वापस आ गई। वो शर्मिंदा थी। रामलाल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। रामलाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुम मुझे छोड़कर चली गई। आज जब मेरे पास सब कुछ है तो तुम वापस आ गई। सीता की आंखों में आंसू आ गए। रामलाल ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उसने एक बात जरूर कही, पैसे से बड़ी चीज इंसानियत और साथ होता है। इसके बाद रामलाल ने अपनी जिंदगी का एक नया मकसद बना लिया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। कई लोगों को काम दिया और बच्चों की पढ़ाई में मदद की। अब लोग सिर्फ उसकी अमीरी नहीं बल्कि उसके दिल की भी तारीफ करते थे। सीख, कभी भी किसी को उसकी हालत देखकर छोटा मत समझो, क्योंकि किस्मत कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता।